हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है? और हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग इससे जो पिछला वाला एपिसोड था उसमें हम लोगों ने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड और उसके ऊपर कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं, ठीक है? हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं। एंड हम लोगों ने पिछले एपिसोड में एलिमिनेशन मेथड सीखा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स। आज क्या करेंगे? आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, ठीक है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा अकेडमी पे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है रमेश बॉट 13 pencils and 11 pens at a total cost of 70, ठीक है? Later on he buys 11 pencils and 13 pens at a cost of 74. Find the cost of each pen and pencil, ठीक है? मतलब क्वेश्चन ऐसा बोला है कि रमेश भैया पहली बार बाजार गए और उन्होंने पहली बार में इनिशियली 13 पेंसिल्स खरीदा एंड 11 पेन्स खरीदा, ठीक है? और जब ये इतना ये और ये जो मिला के जितना पैसा हुआ वो कितना है? 70 रुपए, ठीक है? एंड दूसरी बार उन्होंने फिर से मार्केट गए और 11 पेंसिल्स एंड 13 पेन्स खरीदा, इसका टोटल दाम पड़ गया 70 रुपए, ठीक है? सो 74। तो बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड पेंसिल्स, ठीक है? तो पहले पेंसिल दिया ना, हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन देखिए, जो चीज क्वेश्चन में पूछा है उसी को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी वाई। सही है? अब खुद ही सोचो भैया कि अगर एक पेंसिल का दाम x है तो 13 पेंसिल का दाम कितना होगा? 13x। अगर एक पेंसिल पेन का दाम y है तो 11 पेन का दाम कितना होगा? 11 इंटू वाई। अगर एक पेन का दाम 5 रुपए है तो 2 पेन का दाम कितना होगा? 2 इंटू 5। तो 5 पेन का कितना होगा? 5 इंटू 5। सेम लॉजिक है। देखो हम बोल सकते हैं यहां से इनिशियली देखिए, पहले एक पेंसिल का दाम x है तो 13 पेंसिल कितना होगा? 13x प्लस एक पेन का दाम y है। कितना पेन खरीदे भैया जी? 11 पेन, ये हो गया 11y। और जब ये दोनों पेन का दाम ऐड किए कितना खर्चा पड़ रहा था उसको? 70 रुपए। ये 70, ये इक्वेशन 1 बना। ये इक्वेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना खरीदा एक दाम, इतना खरीदा एक दाम, टोटल दाम ये हुआ दोनों को ऐड करने के बाद, और ये टोटल दाम दिया वो 70। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन बने क्या? लेटर ऑन क्या किया वो? लेटर ऑन फिर से भैया बाजार गए, एक बार में संतुष्टि नहीं मिला इनको। इस बार उन्होंने 11 पेंसिल्स खरीदा। एक पेंसिल का दाम x है तो 11 पेंसिल 11x प्लस 13 पेन्स खरीदा तो 13 पेन्स कितना हो जाएगा? हो जाएगा 13 इंटू वाई इज इक्वल टू 74। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है? तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ था और उस वर्ड प्रॉब्लम से हमने कॉस्ट को अज्यूम कर लिया तो 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया, ठीक है? अब जैसे 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इजीली। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 2 इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको क्या एलिमिनेट करना है? आप इसको इजीली एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है? तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या एलिमिनेट करना चाहते हो? मान लीजिए हम y एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो मुझे अगर y एलिमिनेट करना है तो मुझे दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। और y का कोफिशिएंट सेम करना क्या कर सकते हो इजीली? 11 और 13 में कोई फैक्टर्स नहीं है, तो हम क्या करें? देखिए आप लोग खुद से करोगे, हम बस बता दे रहे हैं।
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 13 and equation 2 by 11 and then since दोनों इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देन सब्ट्रैक्टिंग देम। सही है, एकदम सही है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इक्वेशन 1 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो और इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको ध्यान देना है कि जो 13 से हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर लाओ, यहां पे 13 × 13 169x, 13 × 11 कितना होता है मुझे पता नहीं, रखते हैं 11 × 13 y इज इक्वल टू 13 × 70, तो 7 × 3 करने से 21 2 91, सामने एक 0। ठीक है, जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 11 121x प्लस 13 × 11 क्या फर्क पड़ता है, 11 × 13 लिखो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, सेम साइन आएगा, तो 11 × 13 और 13 × 11 सेम आएगा ना, लिख नहीं रहे हैं उसको हमको। एंड 74 × 11 कितना हो जाएगा, 74 ऐड कर दो, 4 ये हो जाएगा 814 एंड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करना क्या होगा, सिंस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन उसका साइन चेंज हो जाएगा। सही है ना। अब देखो 11 × 13 × y इज सेम एज 13 × 11 × y, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर, माइनस करेंगे, 9 - 1 8, 6 - 2 4, x इज इक्वल टू 0 - 4 6 और क्या होगा जी, क्या किया हम, 0 - 10 ये हो गया 0, तो होगा नहीं 9 - एक सेकेंड क्या किया हम, 86 आएगा। ठीक है, तो अगर आप 86 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 86 आएगा 96 आएगा जी, यह गया 10 9 - 8 96 आएगा। ठीक है, 96 आएगा ना, 10 - 0 6, ये हो जाएगा 10, ये देखो 11 10 96 आएगा, तो x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा 96/48, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2, देखो x का वैल्यू 2 आ गया। और जैसे आपको x का वैल्यू 2 मिल गया है, आप कोई भी इक्वेशन में यूज कर लो, तो यूजिंग x = 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x = 2 करो, ये हो जाएगा 26 + 11y = 70, therefore 11y = क्या हो जाएगा, ये 76 माइनस ये कितना हो जाएगा, 70 - 26 कितना हो जाएगा जी, 44, 11y = 44, therefore y = 44/11 which is equals to 4, therefore x आया वैल्यू 2, y का वैल्यू आया 4, आंसर। ये क्या है, x क्या है, x है पेंसिल का दाम, therefore एक सेकेंड ना, आप ऐसे लिखोगे लास्ट में, therefore आंसर के नाम पर क्या आएगा आपका, प्राइस ऑफ ईच pencil is equals to x is equals to 2 and price of each pen is equals to y is equals to 4, आंसर। सही है, समझ में आया आपको, देखो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अब हम ऐसा ही इक्वेशंस कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, पर हम बस आपको इक्वेशन ला के दे देंगे। एक बार इक्वेशन आ गया, आप उसको खुद से सॉल्व करोगे, आंसर हम एडिटिंग के टाइम पे यहाँ पे लिख देंगे, पर आप खुद से सॉल्व करोगे उसको, ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे पॉज करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? बोला गया है टोटल फेयर ऑफ 5 members in 3 tier and 3 members in 2 tier is रुपीज ये। ठीक है, अच्छा आप मुझे पूछ सकते हैं भैया ये 3 टायर एंड 2 टायर का मतलब क्या है? कभी रेलवे में ट्रैवल किए हो आप? वहां बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी। जो फर्स्ट क्लास है उसको फर्स्ट टायर बोलते हैं, जो सेकंड क्लास एसी होता है उसको सेकंड टायर बोलते हैं, जो थर्ड क्लास एसी होता है उसको थर्ड टायर बोलते हैं। समझ में आया? इसका मतलब कि जब 5 टोटल फेयर किसका, 5 मेंबर्स मतलब 5 लोग जब ट्रैवल करता है 3 टायर एसी में एंड 3 मेंबर्स ट्रैवल करता है 2 टायर एसी में, उसका कॉस्ट है 2050 रुपीज। ठीक है, पर वेयर एज द टोटल फेयर फॉर 8 मेंबर्स इन 3 टायर एंड 5 members in 2 tier is ये बोला है find the fare of 2 tier and 3 tier for a single member। मतलब कि एक आदमी के लिए 2 टायर एंड 3 टायर का कितना भाड़ा है ये बताइए सिंपल सा भाषा में। ठीक है, समझ में क्वेश्चन क्या है? मतलब कि ये फर्स्ट सेकंड क्लास एसी है, थर्ड क्लास एसी है, अगर हम एक सिंगल मेंबर मतलब सिंगल सीट बुक करना चाहते हैं तो एक टायर एसी सेकंड टायर एसी का कितना कॉस्ट है एंड थर्ड टायर एसी का कितना कॉस्ट है। समझ में आया? तो चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। सिंपल सा है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल मेंबर फॉर, पहले क्या दिया है, थर्ड दिया है, फॉर थर्ड 3 टायर बी x रुपीज। ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल मेंबर ऑफ 2 टायर बी y रुपीज। समझ में आया? हम लोग को जो पूछा है ना हम वही अज्यूम कर लिए कि अच्छा चलो मान लेते हैं कि जो सेकेंड टायर एसी है ना उसका एक सीट का दाम x रुपीज है, सही है, एंड जो थर्ड क्लास का x है एंड जो सेकेंड क्लास सीटिंग है ना सेकेंड टायर उसका दाम y है, एक मेंबर का या फिर एक सीट का। तो पहले इनिशियली क्या बोला गया है, कब 5 मेंबर्स 3 टायर में है, एक मेंबर का x रुपीज है, तो 5 मेंबर का कितना होगा, 3 टायर में एक मेंबर का x रुपीज, 5 मेंबर कितना होगा 5x। ठीक है, एंड सिमिलर इसके साथ ही साथ मतलब प्लस 3 मेंबर्स है 2 टायर में, 2 टायर में एक मेंबर का दाम है y, कितना मेंबर है 3, हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना है 2050। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। समझ में आया? सिमिलरली बोला है कि टोटल फेयर कितना है, इतना है, कब, जब 8 मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं 3 टायर में, 3 टायर में एक मेंबर का दाम x है तो 8 मेंबर्स का कितना होगा, लेटर 8 मेंबर्स है तो 8x प्लस, अगर 8 मेंबर का इतना है तो और के साथ में 5 मेंबर्स 2 टायर में है, एक टायर का y है, 5 मेंबर कितना होगा प्लस 5y एंड इसका कितना है टोटल है 3350। ये हुआ मेरा इक्वेशन 2। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर है? प्लीज सिंपल सा लॉजिक है, हमने सिंगल मेंबर का 3 टायर का दाम x अज्यूम कर लिया, सिंगल मेंबर का 2 टायर का दाम y अज्यूम कर लिया। रिकॉर्डिंग बंद मत हो जाए, ठीक है, नहीं हुआ। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक था क्या है कि पहला केस में टोटल फेयर कितना है 2050, कब, जब 5 मेंबर ट्रैवल कर रहा है 3 टायर में मतलब x, तो 5x प्लस
3 मेंबर ट्रैवल कर रहा है 2 टायर में, एक में y है 3y, इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली दूसरा केस में 8 मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं 3 टायर में एंड 5 मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं 2 टायर में, उन दोनों का सम है y। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आया। अब आप इस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जैसे करना है आपको एलिमिनेशन। ऑब्वियसली एलिमिनेशन, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। क्या? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एंड आंसर्स x का आंसर और y का आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे आपको एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है। समझ में आया? आप खुद से सॉल्व करोगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप कर लोगे, कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक बार पॉज कर ट्राई करो, आंसर मैच करो, फिर आगे बढ़ो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा लोग प्लीज। बोला है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1110, 1110 रुपए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। While 5 ऑडियो कैसेट्स एंड 4 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1350, 1350। बहुत बढ़िया। बोला क्या है? बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड अ वीडियो कैसेट। मतलब कि एक ऑडियो कैसेट का दाम कितना है एंड एक वीडियो कैसेट का दाम कितना है। सेम जैसा प्रॉब्लम हम लोग करते आए हुए हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन भी आप इजीली कर सकते हो। एक सेकेंड के लिए आप प्लीज पॉज करो एंड खुद से एक बार इसका इक्वेशंस बनाओ। देखो आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है। ओके, आप लोग पॉज कर लेना, हम इक्वेशन बना रहे हैं आप, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा? लेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो ऑफ वन ऑडियो कैसेट, हम मान लेते हैं, वन ऑडियो कैसेट CASSETT बी X रुपीज, ठीक है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन VIDEO वीडियो कैसेट बी Y रुपीज। क्लियर है? एक ऑडियो कैसेट का दाम X रुपीज है, एक वीडियो कैसेट का दाम Y रुपीज है। तो भैया ने पहली बार क्या खरीदा था? पहली बार उन्होंने 7 ऑडियो कैसेट खरीदा। एक ऑडियो कैसेट का दाम X है, तो 7 ऑडियो कैसेट का कितना होगा? 7X, ठीक है। एंड साथ ही साथ मतलब प्लस उन्होंने 3 वीडियो कैसेट खरीदा। एक वीडियो कैसेट का दाम Y है, तो 3 वीडियो कैसेट का कितना होगा? 3Y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? और टोटल कॉस्ट कितना है? 1110। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। मैच किया ना? वेरी गुड। सिमिलरली अब देखो 5 ऑडियो कैसेट खरीदा, बात लेटर ऑन। 5 ऑडियो कैसेट एंड 4 वीडियो कैसेट। एक वीडियो कैसेट का दाम X है, तो 5 का 5X प्लस 4 वीडियो कैसेट, एक वीडियो कैसेट का दाम Y है, तो ये 4Y इज इक्वल्स टू 1350। ये हो गया इक्वेशन 2। बस अब क्या? अब तो खत्म, 2 इक्वेशन बन गया, बिरयानी फॉर्म में है, तो बस आप उसको एलिमिनेट कर लीजिए। आपका मर्जी है, आप चाहो तो y वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हो। y वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सिंस दोनों केस में साइन सेम है, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नीचे का टाइम साइन चेंज हो जाएगा। फिर बस एक लीनियर को सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर फाइनली मिल जाएगा x और y का। इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो आप लोग। हम लोग किए थे पहला एग्जांपल, आप खुद से कर सकते हो। आंसर आपको हम यहाँ पे एडिटिंग टाइम पे लिख देंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले पढ़ते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है ये समझना बड़ी जरूरी है भैया, तो पढ़िए। बोला है प्रेजेंट एज ऑफ A and B are in the ratio of 9:4। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं दिया। फिर बोला है 7 years hence the ratio of their ages will be 5:3। find their present age।
किस ध्यान से देखा, ये एज वाला जो प्रॉब्लम्स होता है ना, थोड़ा 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 सा बस ट्रिकी होता है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अभी आपको समझा देंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। पर सोचो पहले क्या बोला है, बोला कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:4, ठीक है, एंड if 7 years hence the ratio of their ages will be 5:3, find their present age, ठीक है। पूछा क्या, बोला find their present age। तो देखिए सबसे पहले सुनिए, पहले एक बात, सॉल्यूशन, लेट द present present age of a b x years, ठीक है, and let the present age of b y years। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, देखो ये क्लियर हो गया। अब प्लीज नोटिस करो, प्लीज नोटिस करो। अब थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। नोटिस कीजिएगा, ये मान लीजिए प्रेजेंट है मेरा, ये मेरा पास्ट है, और ये मेरा फ्यूचर है। ओह माय गॉड, हम लोग फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले हैं, अब मजा आएगा, ठीक है। मान लीजिए आप प्रेजेंट है यहां पर, और आपका एज है x इयर्स, ठीक है। अच्छा, मान लो फ्यूचर में कितना, 4-5 साल बाद पकड़ा, 5 years later, 5 years later, 5 years later आपका एज कितना होगा बता पाओगे? अगर अभी आपका x है तो 5 साल बाद कितना होगा, नहीं समझ में आया? अभी आपका प्रेजेंट एज x है इयर्स में, तो 5 साल बाद कितना होगा, कितना? अरे x है अभी 5, कितना होगा, x + 5। समझ में आया? सिमिलरली अगर प्रेजेंट एज अगर आपका x है तो 5 नहीं तो 6 इयर्स पहले आपका एज कितना होगा? अगर अभी आपका एज कितना 13 साल है तो 6 साल पहले कितना रहा होगा, 13 - 6, तो ये कितना होगा, ये होगा सिंपली x - 6 इयर्स। देखिए ये आइडिया क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको ये आइडिया क्लियर है ना, फिर एकदम मक्खन की तरह सारा एज वाला प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ठीक है। एज वाला सारा प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेंगे। बस ये याद रखना पड़ेगा, अगर मेरा प्रेजेंट अभी ये है तो फ्यूचर में क्या होगा, जितना साल भी है उसको ऐड कर दोगे। पास्ट में क्या होगा, जितना साल भी बोला उसको प्रेजेंट एज से माइनस कर दोगे। बस ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसको मिटा रहे हम, चलिए ये चलो समझ गया, ठीक है, ओके। तो क्या बोला है, प्रेजेंट एज क्या है, x और y है, आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। तो क्या बोला है, गिवन x by y is equals to 9/4। सही है, x is to y is equals to 9/4। ये तो रेशियो का मतलब है ना, समझ में आया ना? नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे नहीं लगा आपको, ऐसे लिखते हैं, x is to y is equals to 9:4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी तो वही हो रहा है, x by y is equals to 9/4, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 into x 4x, y into 9 is equals to 9y, ठीक है। अब इसको बिरयानी बनाते हैं तो इसको इधर ला देते हैं, ये हो जाएगा 4x minus 9y is equals to 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। 4x minus 9y is equals to 0। हम लोग आज जितना भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपका इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है ना 7 years hence, मतलब ये बना ले, यहां लिखते हैं 7 years hence। 7 years hence क्या होगा, एज ऑफ ए कितना हो जाएगा, एज ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज x है, ये हो जाएगा x + 7, ठीक है। एज ऑफ b हो जाएगा y + 7, सही है। एंड गिवन क्या बोला, यहां पे लिखा था, गिवन
रेशियो ऑफ द एजेस कितना हो जाएगा, क्या बोला है, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, तो गिवन क्या बोला है, रेशियो ऑफ द x प्लस 7 इज टू y प्लस 7 इज इक्वल टू 5:3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x प्लस 7 बाई वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 5/3। सही है। अब आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पर देखना जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 7। अब याद रखना ये 3 दोनों टर्म का अंदर का टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 5y प्लस 7 इंटू 5 35 विच इंप्लाइज 3x है, इधर आ जाएगा 3x, y को इधर ला दो, माइनस 5y इज इक्वल टू 35 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 21 14। ये इक्वेशन 2 बना मेरा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको ये चीज। हमने इक्वेशन, ये था मेरा एक कंडीशन, ये था दूसरा कंडीशन, ठीक है। ये दोनों बिरयानी फॉर्म में नहीं था, खिचड़ी था, खिचड़ी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके बिरयानी फॉर्म में लाया, बिरयानी फॉर्म में लाया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या आया है, इक्वेशन 1 है, जो जगह हटाना पड़ेगा ना, तो हम इसको हटा रहे हैं। इक्वेशन 1 है, ये 9 था, इक्वेशन ये है, और इक्वेशन 2 ये है, सही है ना। तो इक्वेशन 1 क्या है, 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 के नाम पर है ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 2, सही है, सही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। नोटिस कीजिए क्या एलिमिनेट करें हम x एलिमिनेट करेंगे, x एलिमिनेट करेंगे तो मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब सेम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग, आप भी साथ में सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2 बाई 4। एंड नोटिस कीजिए दोनों केस में y का x का कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, प्लस प्लस, तो मुझे क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग देम। तो चलिए लिखते हैं फिर। पहला इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 3 12x माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27y इज इक्वल टू 0 इंटू 3 0, सही है, सही है। फिर इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 12x माइनस 5 इंटू 4 20y इज इक्वल टू 14 इंटू 4 28 56, ये हो गया। अब क्या करने को बोले हम, सब्ट्रैक्ट करने को बोले हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि नीचे वाला जो टर्म साइन चेंज होगा, ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ठीक है। अब देखिए प्लस 12x माइनस 12 कैंसिल, माइनस 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 56 माइनस 56। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y हो जाएगा 56 बाई 7 विच इज एक्चुअली 8। देखो y का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। अगर y का वैल्यू 8 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 में कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4x माइनस 9 इंटू 8 कितना होता है, 9 इंटू 8 हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज 4x इज इक्वल्स टू 72, therefore x इज इक्वल्स टू 72 बाई 4, इसका मतलब ये 1
1 करेंगे 3 8 18, तो x का वैल्यू देखो आंसर के नाम पे x आ जाएगा 18 ईयर्स एंड y आ जाएगा 8 ईयर्स। आंसर मतलब कि a का प्रेजेंट एज 18 है, b का प्रेजेंट एज y जो 8 ईयर्स है। आंसर बस हो गया। समझ में आया आपको? ऐसे प्रोसेस सॉल्व करते, कितनी बार तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते, ये भी एज का ही न्यूमेरिकल है पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बोला है 4 years ago, अगो मतलब पास्ट का बात कर रहा है, a mother age was 4 times as old as her daughter। मम्मी का एज क्या था? 4 times as old as her daughter, ठीक है, फुल स्टॉप। while 6 years later she will be 2.5 times as old as her daughter। find the present age of mother and the daughter। क्या बोला है? find the present age of the mother and the daughter। चलिए बिना कोई सोचे समझे हम लिख सकते हैं ना, let the present present age of, एक सेकंड हाँ, देखिए हम यहाँ पर आपको बेसिकली फर्स्ट टाइम आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट 10 मिनट लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। पर जब एक बार आप सीख चुके हैं वही न्यूमेरिकल को करने में आपको हार्डली 4 से 5 मिनट लगेगा खुद से, ठीक है। तो हम लोग आपको भी सिखा रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर बी x years, ठीक है, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y years। सही है? मतलब कि हम लोग को बोला है दोनों का ना, सिंस हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर है, तो मिनिमम मुझे 2 वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा, और 2 वेरिएबल अज्यूम करने से मेरा इक्वेशन बन जाएगा, तो बस हम वही कर रहे हैं, ठीक है। ओके ये हो गया। अब क्या बोला है, ये प्रेजेंट है 4 years ago, तो पहले लिखते हैं हेडिंग 4 years ago, मतलब 4 साल पहले। एज ऑफ मदर कितना होगा, बोल पाओगे? एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल पहले कितना होगा भैया? x -4, ठीक है। एंड एज ऑफ डॉटर कितना होगा? DAUGHTER, y -4। सही है? सही है। और कंडीशन क्या बोला? यहां बोला है कि जो माता का एज है वो है 4 times as old as her daughter। mother's age is 4 times as old as her daughter, that is mother's age। माँ कहाँ गई? माँ कितना है? माँ का एज है x -4 and this is equals to 4 times as old as daughter's age, जो क्या है y -4। देखिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये समझ में आ गया, मदर्स एज किसका? मदर्स एज कितना है? x -4 इज इक्वल्स टू कितना? 4 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर 4 years ago। ये हो गया x -4, मदर्स एज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ चुका है आपको तो बस इक्वेशन सॉल्व करते इसको हम। ये हो जाएगा x -4 इज इक्वल्स टू, ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y -4 into 4 -16, which implies x है प्लस 4y, इधर आके -4y, x -4y इज इक्वल्स टू, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -16 प्लस 4 हो जाएगा -12। ये बना मेरा इक्वेशन 1। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था कि मदर्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, ठीक है। चलो ये इक्वेशन बन गया। और एक और इक्वेशन आता है, यहां से बनेगा। क्या बोला है? बोला गया है 6 years लेटर, एक सेकेंड थोड़ा और पास लाते हैं। अब क्या बोला है? 6 years लेटर, 6
ये देखो, आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो कॉपी में, आप लोग ऐसे ही लिखना, आप लोग ऐसे मत बनाना, आप लोग एक ऊपर से नीचे 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 करना, ठीक है। ओके चलो, 6 years later, अच्छा, एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा? एज ऑफ मदर हो जाएगा x प्लस 6 एंड एज ऑफ डॉटर हो जाएगा x ने y प्लस 6, ठीक है। और यहां क्या बोला है कि कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन ये दिया है 6 years later शी मतलब कौन? शी मतलब कौन? अरे ऑब्वियसली माते, माते माते विल बी 2.5 टाइम्स, मतलब हम बोल सकते हैं x प्लस 6 इज इक्वल टू 2.5। 2.5 में कंफ्यूजन हो रहा है ना? 2.5 times the age of her daughter y plus 6। अरे ये 2.5 है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो ना। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 इंटू y प्लस 6, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्म है ना, कुछ तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब नोटिस करो, ये 2 नीचे है, ये 2 को आप इधर भेज सकते हो, क्यों? क्योंकि एज इफ ये होल डिवाइड बाई 2 है। नहीं समझ में आया? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस 6 है इज इक्वल टू, एक्चुअली में क्या है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5y प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, एज इफ ऐसा है। और जब ऐसा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, 5y प्लस 30, विच इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा? इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा 2x प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस 5y इधर आके माइनस 5y इज इक्वल टू 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। ये फाइनली बन गया मेरा इक्वेशन 2। एक बात ना, इस स्टेप से जब हम इस स्टेप में आए ना, प्लीज ध्यान से नोटिस कीजिए क्या किए हम यहाँ पर। ये स्टेप से ये स्टेप लाना बहुत इजी है, बट थोड़ा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे तो आपको लगेगा अरे भैया कैसे कर दिया। ये एज इफ ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर आया, इधर गया, फर्क नहीं पड़ा, सेम आ गया, ठीक है। समझ में आया? तो फाइनली आपके पास 2 इक्वेशन है, क्या है? 2 इक्वेशन क्या है? x माइनस 4y, 2x माइनस 5y। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। अगर हम बस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड फिर सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, मतलब कि हम ये लिख रहे हैं 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, या फिर नहीं भी लिखो प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलोगे अरे भैया ये क्या लिख दिए? क्या लिखा है देखो ना। इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 करो, मतलब ये ऐसा लिखेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से हो जाएगा 2x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 24। देखिए समझ में नहीं आया? इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 8x माइनस 24, और ये तो जैसा वैसा ही लिख दो, माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 18। सही है? मतलब कि इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर हम x वाला वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहते हैं तो मुझे दोनों कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा ना। कोफिशिएंट सेम कर चुके हैं और देख रहे हैं कि दोनों का साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस होगा प्लस, प्लस से माइनस, हेंटेन ये कैंसर, माइनस 8y प्लस 5y ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 18, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 12 कैरी 1 4 42 माइनस 42। तो जब आप करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y हो जाएगा 42/3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? डिवाइड करो तो 14 आएगा, y का वैल्यू 14 आएगा, ठीक है। अब जैसे ही y का वैल्यू 14 आया, आप इक्वेशन किसमें, इक्वेशन इसमें यूज कर लो,
y का वैल्यू 14 आया है यूजिंग y इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1, y इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1 में ये क्या जाएगा, x माइनस 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा 56, माइनस 56 इज इक्वल्स टू माइनस 12, therefore x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 56 माइनस 12 which is equals to 44, therefore फाइनली आ गया यहां पर आंसर के नाम पर कि आंसर आया x is actually 44 years and y is actually 14 years। आंसर देखिए समझ में, लास्ट में आपको ये बस आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक सिंगल शॉर्टकट बस अप्लाई किया, ठीक है। देखिए समझ में आएगा नहीं आपको आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइनली लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, बोला गया है कि द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस the sum of the ages of his 2 children। इसका the age of a man, ठीक है, ओके। फिर बोला है after 2 years his age will be equal to the sum of the ages of their children, find the present age of the man। जी हाँ, यहां पे आपको सिर्फ एक ही चीज बोला है कि क्या करो, जस्ट फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। सिर्फ जो पप्पा हैं उनका एज निकाल के दो खाली, ठीक है, ओके। पर अगर आपको बस पप्पा का एज निकालना है फिर भी तो आपको 2 वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा ताकि आप लीनियर इक्वेशन पहले बना सको। जब आप पहले लीनियर इक्वेशन बना लोगे तभी तो उसको सॉल्व करोगे, तो मिनिमम 2 वेरिएबल तो अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वेरिएबल तो हम पप्पा का एज ले लेंगे, पप्पा का, ठीक है। दूसरा वेरिएबल क्या लें, नोटिस करो यहां पे जो रिलेशन दिया है वो बोला है इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन एंड सिमिलरली बोला 20 years later his age will be equal to the sum of the ages of their children। तो अगर हम पहला वेरिएबल अज्यूम कर ले, लेट द, अच्छा हम ये बोल रहे हैं कि सोल्यूशन जब करना शुरू करेंगे हम अज्यूम कर लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन पप्पा बी एक्स, ठीक है। पर तो मुझे तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाना है तो मुझे तो मिनिमम 2 वेरिएबल चाहिए, तो दूसरा वेरिएबल क्या ले हम बताओ, दूसरा क्या ले जाए भैया दूसरा वेरिएबल हम लोग क्या ये ले सकते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि दोनों रिलेशन तो उसके टर्म्स में ही दिया हुआ है ना। तो हम बोलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ऑब्वियसली ईयर्स में है, तो चिल्ड्रन बी वाई ईयर्स। देखिए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर आपको ये समझ में आ गया फिर इजी है, फिर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। द सम ऑफ एज ऑफ अ मैन क्या बोला है, इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो हम क्या किए, हम सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन को ही अज्यूम कर लिए, कितना है y, मतलब कि उसका 2 बच्चा है, बच्चा दोनों का, इसका कुछ एज होगा, इसका कुछ एज होगा, दोनों का एज को ऐड करने से y आ रहा है मेरा, वो हम पहले अज्यूम कर लिया। अब तो इजी है, तो एट क्या बोला है, इनिशियली एट प्रेजेंट क्या बोला है, एज ऑफ मैन कितना है x इज इक्वल्स टू ट्वाइस द सम ऑफ हिज एज, मतलब 2 times द सम ऑफ हिज एज ऑफ द सन कितना इनटू y। इस प्लेस हम बोल सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये बना मेरा इक्वेशन 1। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, सही है। एंड फिर कब बोला है, आफ्टर 20 years, आफ्टर 20
ईयर्स, हम बोल सकते हैं मैंस एज कितना होगा, मैंस एज विल बी इक्वल्स टू x प्लस 20, ठीक है, एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन कितना होगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन कितना होगा। यहां पे थोड़ा ट्रिकी चीज हो गया, कितना होगा y प्लस 20, यहां पे ये गलती हो जाएगा, बोलो क्यों। अरे भैया हम लोग दो बच्चा, ये दो प्यारे से छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, इसका एज मान लीजिए y1 है, इसका एज y2 है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा y1 प्लस y2, जिसको हम y अज्यूम किया, ठीक है। बच्चा A बच्चा B एट प्रेजेंट, इसका एज y1 है, इसका एज y2 है, तो फिर प्रेजेंट एज कितना टोटल y है। पर 20 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा y1 प्लस 20 एंड इसका एज कितना हो जाएगा y2 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस 20 प्लस 20 40, विच इंप्लाइज y प्लस 40। मतलब कि अगर आप सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन आफ्टर 20 इयर्स y प्लस 20 लिखते तो गलती हो जाएगा। यही चीज पर्पस समझाने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपको कराया है, क्योंकि जब आप y प्लस 20 लिखते हो वो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे का ऐड करोगे आप तो 20 प्लस 20 होना चाहिए ना, दैट इज y प्लस 40। देखो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आपको। हम बोल रहे हैं दो बच्चा है ए बी एट प्रेजेंट, अगर इसका एज y1 है, इसका एज y2 है, तो सम कितना होगा, ये होगा सम y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। पर 20 इयर्स लेटर जो ए बच्चा है उसका एज हो जाएगा y1 प्लस 20, बी हो जाएगा y2 प्लस 20, तो दोनों का सम कितना होगा y1 प्लस y2 प्लस 40। पर y1 प्लस y2 कितना है y, इसका मतलब 20 साल बाद इन दोनों बच्चे का एज का अगर हम सम निकाले कितना आएगा y प्लस 40, y प्लस 20 नहीं, y प्लस 40। समझ में आया? भगवान थका दे तुम लोग यार। y प्लस 40, तो फाइनली यहां पे क्या मिल जाएगा आपका, कंडीशन क्या है, एंड बोला है गिवन, बोला है कि एज ऑफ द मैन x प्लस 20 विल बी इक्वल्स टू एज ऑफ हिज सन्स 40 40 40 40। देखो क्या बोला है, आफ्टर 20 इयर्स हिज एज मतलब मैन्स एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, मतलब सिंपली y प्लस 40, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 है इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 2 बना, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है x माइनस y इक्वल टू 20। आपको क्या निकालना है, मैंस प्रेजेंट एज, मैंस प्रेजेंट एज कितना है x है, आपको x निकालना है, हम डायरेक्टली y को एलिमिनेट करते हैं, आपको x निकालना है ना, तो हम y को एलिमिनेट करते हैं। अब देखो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2, मतलब परफॉर्मिंग, यानी परफॉर्मिंग दिस, मतलब क्या हुआ, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 एक सब्ट्रैक्ट कर, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 इंटू 1, इक्वेशन 2 इंटू 1। और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों केस में जो वेरिएबल y है दोनों का साइन सेम है, नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब पहले इक्वेशन 1 लिखिए आप, इक्वेशन 1 हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0,
एंड इक्वेशन 2 में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। एंड क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस 40 माइनस 40, ये माइनस माइनस प्लस, therefore x is equals to 40 आंसर। therefore man age is equals to actually 40 years। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पर हम ये एक शॉर्टकट लिखे हैं, यहाँ पर ये चीज आपको समझना पड़ेगा इसको, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो बार बार। समथिंग माइनस समथिंग, जो पहले लिखोगे वो इक्वेशन ऊपर होगा, जो बाद में लिखोगे वो इक्वेशन नीचे होगा। और सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे साइन चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते हैं। मतलब कि हम लोग पहले लिखते थे ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन मतलब कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, इस शॉर्ट में लिख दिया, उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन ये हो गया, x इक्वल्स टू 40 एज आ गया। पर मेन पॉइंट ये था, ये वाला यहाँ पे ये मेन सबसे स्टार्ट पॉइंट था ये क्वेश्चन करने का। क्योंकि बहुत बार आप लोग, मैंने भी ये गलती किया था, पर ये गलती बहुत बार होता है कि दो बच्चे हैं ना, तो 20 + 20 होना चाहिए था। ये बात कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा ये बात, ठीक है। समझ में आ गया? तो फिर चलिए फाइनली आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एड। और नेक्स्ट टाइम हम लोग नया मेथड शुरू करेंगे, ठीक है। ओके चलिए बाय बाय।